हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजय वाला एकेडमी। मैं हूं विजय कुमार और आज स्टार्ट करने वाला हूं एनसीईआरटी 36 ईयर प्रीवियस ईयर मार्किंग सीरीज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर से पिछले 5 साल का ट्रेंड देखा गया तो 8 से लेकर के और 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल तो हद ही कर दिया गया। इस चैप्टर अकेले एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन उठा करके और नीट में डाल दिया गया है था। तो सोचिए इस चैप्टर का ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 24 से लेकर के और 40 मार्क तक क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस चैप्टर के बिना नीट एग्जाम पास करना कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के क्लास में जो भी सब टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बाहर नीट में एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका मैं प्रूफ नीट एग्जाम के बाद दूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें 10 सब टॉपिक दिया गया है, टॉपिक है और लगभग प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो ध्यान से मैं जितना बताऊंगा उतना मार्किंग करते जाइएगा और सिर्फ उतना ही अगर पढ़ लेते हैं तो आपका नीट में सवाल बना ले जाएंगे। पहला पैराग्राफ देखिए, पहला पैराग्राफ से एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है। फिर हम लोग दूसरा पैराग्राफ पे आते हैं, इंट्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछी गई है। ये है डीएनए। डीएनए देखिए टॉपिक हुआ और इस टॉपिक से का सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए इतना लाइन जो देख रहे हैं, इतना लाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो छोटू सा लाइन है इससे भी 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं स्टेटमेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होता है। एक को बोलेंगे प्यूरिन, और प्यूरिन में क्या क्या आएगा दोस्तों? एडेनिन एंड ग्वानिन आएगी। प्यूरिन में कौन कौन आएगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। और दूसरा नाइट्रोजन बेस कौन होगा? तो पैरामिडीन होगा। पैरामिडीन में कौन कौन आएगा? तो साइटोसिन आएगी, यूरासिल आएगा एंड थाइमीन आएगा। तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन आएगी। आगे देखिए, साइटोसिन आर इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन जो होगा दोस्त वो दोनों में कॉमन होगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल 2 प्रकार का, एक डीएनए और आरएनए, तो दोनों में साइटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइटोसिन जो होता है दोनों में पाया जाएगा। किस किस में? तो डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाएगा। एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमीन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमीन किस में प्रेजेंट होगा दोस्त? डीएनए में प्रेजेंट होगा। और आरएनए में क्या होगा? थाइमीन की जगह पे तो यूरासिल होगा। आरएनए में थाइमीन की जगह पे कौन होगा दोस्त? थाइमीन के प्लेस पे आरएनए में तो यूरासिल प्रेजेंट होगा। और सिर्फ इतना लाइन से नीट में क्वेश्चन 2 बार उठाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इस लाइन को देखते हैं। ये 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंकेड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म और डाई न्यूक्लियोटाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियोटाइड होगा वो लिंकेज कैसे होगी? तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और क्या होगा? एक डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। देखिए इस पैराग्राफ से भी 2 इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लाइन यहाँ से नीट में 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये लाइन से तो हद ही कर दिया गया है। बस इतना ही लाइन से देखिए नीट में 4 बार क्वेश्चन 2002 में, 2004 में, 2015 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्येक लाइन का मीनिंग समझते चलिए। यहाँ से देखते हैं। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या होता है दोस्त? एक एसिडिक सब्सटेंस है। पूछा जाएगा बेसिक या एसिडिक, क्या बताएंगे? एसिडिक। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ये एसिडिक होगा। वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई फेड्रिक मिक्सचर इन 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में फेड्रिक मिक्सचर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ये कैसा होता है? एसिडिक सब्सटेंस। किसके बारे में जान रहे थे? तो डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? फेड्रिक मिक्सचर। 1869 ईस्वी में नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में। अगला देखिए, इतना लाइन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ। ये जो प्रोपोजिशन है वो किसके ऑब्जर्वेशन पे है? तो
तो इरविन चारगाफ के प्रोपोजिशन पे ये क्या होता है दोस्त, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। दैट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो प्रोपोजिशन है वो इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पे क्या करती है, वेस्ट करती है। द रेशियो बिटवीन एडेनिन, एडेनिन को ए से डिनोटेट करेंगे एंड थाइमिन को टी से डिनोटेट करेंगे। तो एडेनिन और थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। देखिए एडेनिन और थाइमिन का को ऐड कर देंगे और ग्वानिन और साइटोसिन को ऐड कर देंगे, तो जिसका रेशियो जो होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो एक के बराबर होगा। तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन बट्टा में ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस में साइटोसिन। ग्वानिन प्लस में क्या होगा दोस्त, साइटोसिन होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना से देखिए नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इससे नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है। और आपके टेस्ट सीरीज चाहे वो आकाश का लीजिए, एलिन का लीजिए, या पीडब्ल्यू का लीजिए, या न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का लीजिए, सबके टेस्ट सीरीज में यहाँ से एक ना एक बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। डबल हेलिकल मॉडल का सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, 2 चेन जो होता वो क्या होगा, डबल हेलिकल मॉडल में 2 चेन होगा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होगा। इट मीन्स इफ वन चेन हैज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर एक चेन की पोलैरिटी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरा क्या होगा दोस्त, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा डबल हेलिकल मॉडल। इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया है ये डीएनए का स्ट्रक्चर तो इसी तरह से होगा, ठीक है, जिसमें एक होगा 5 प्राइम टू 3 तो दूसरा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तीसरा, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द बेस इन 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 स्टैंड जो होता है बेस का दो वो किससे पेयर्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से, फॉर्मिंग द बेस पेयर, जो जिसको हम क्या कहेंगे, बेस पेयर का फॉर्मेशन करेगा। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, एडेनिन जो होगा, एडेनिन वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ। यहाँ देखिए एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। फॉर्म अपोजिट स्टैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो होता है बॉन्ड करे किसके साथ दोस्तों, साइटोसिन के साथ विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ग्वानिन है ये ग्वानिन और ये साइटोसिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है बना हुआ है, 1 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर के बना होगा। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम अपोजिट टू पैरामिडीन, ऑलवेज प्यूरिन जो होगा क्या होगा, अब किसके अपोजिट होगा, तो पैरामिडीन के अपोजिट होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, प्यूरिन ऑलवेज अपोजिट टू किसके, तो पैरामिडीन के, प्यूरिन जो होगा, प्यूरिन पैरामिडीन के अपोजिट होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। ये फिगर देखिए 5.2 जो है डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये उसका स्ट्रक्चर दिया गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये यहाँ पे फिगर है, स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 5 प्राइम इंड, ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम इंड तो ये 5 प्राइम, मतलब डबल ये क्या है अपोजिट इंड में होगा, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक दूसरे के अपोजिट है। फिर उसके बाद नीचे का देखिए ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिगर भी आप याद रखिएगा। ये जो फिगर है ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल का डीएनए है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन जो होगा थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो होगा साइटोसिन के साथ, एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ और ग्वानिन और साइटोसिन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा। ये अभी हम लोग देखे हैं। फिर ये लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर होगा
दो बेस पेयर के हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस। उसका स्टेटमेंट 5वां देखिए, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स में। डबल हेलिक्स में एक का प्लेन जो होगा दूसरा को क्या करेगी, स्टॉक करेगी। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा के रखती है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना करके रखती है। ये देखिए एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, दोस्तों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बस इतना ही से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में और 2021 में। देखिए डीएनए से डीएनए बनना को हम लोग क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, डीएनए से एमआरएनए बनना को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और ये एमआरएनए से प्रोटीन बनना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन जब फॉर्मेशन होती है एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगर ये एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको क्या कहेंगे, आप ही बोलिए, बिल्कुल सही, ट्रांसलेशन कहेंगे। आज जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जैसे डीएनए से जब आरएनए बनती है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डीएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको ट्रांसलेशन क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और जब ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, सब यहाँ पर रिवर्स। जैसे एमआरएनए से डीएनए, एमआरएनए से क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। एमआरएनए से डीएनए बना दिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। प्रोटीन से जब एमआरएनए बना दिए तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो इस बात को रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगी। तो उम्मीद करती हैं पॉइंट समझ में आ गया। यह है सेंट्रल डोगमा, भी इसको हम लोग कह सकते हैं। सेंट्रल डोगमा के जस्ट नीचे एक लाइन दिया गया है और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ ऐसा वायरस होता है जिसमें ये जो इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में होती है। क्या क्या किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, जिसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहेंगे। मतलब इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए से किसकी ओर होगा, डीएनए की ओर होगा। कुछ वायरस जैसे एचआईवी वायरस में ये सब होगा। फिर उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स का पैकिंग हम लोग देखेंगे किस तरह से किया गया है। तो इतना देखिए लाइन, और ये लाइन से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप याद रखिएगा। एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर। दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच के हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना होगा बोलिए। दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर के डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया गया है, तो इस बात को याद रखेगा। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिकल इज टिपिकल मेमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड। अगर हम लोग लेंथ डीएनए टिपिकल मेमेलियन सेल के डीएनए का लेंथ अगर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 मीटर आएगा, 2.2 मीटर। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ डीएनए का जो है मेमेलियन सेल के डीएनए का डबल हेलिक्स के टिपिकल डीएनए का हम लोग जब लेंथ ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 2.2 मीटर आएगा, जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है वो, तो 10 बेस पेयर है, विथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस। और दो कंजिक्यूटिव बेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर इंटू 0. उसके बीच का डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 2.2 मीटर आएगी। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम का फिगर है। किसका है, न्यूक्लियोसोम का फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है हिस्टोन,
H1 फर्स्ट, हिस्टोन ऑक्टोमर फर्स्ट। ये जो रैपिड है, ये रैपिड जो है गोल गोल रैपिड है, यहाँ से इस तरह से आएगी, इस तरह से यहाँ पे रैपिड है ना, ये पूरा घेरा हुआ है। मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, गेंद है, जिसके चारों ओर मान लीजिए कपड़ा या कोई रस्सी को लपेट दिए हैं, तो ये जो रस्सी लपेटा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएनए। और ये जिससे जुड़ा हुआ बंधा हुआ उसको हिस्टोन ऑक्टोमर फर्स्ट बोलेंगे। और ये जो है गेंद, जिसको फुटबॉल भी कहेंगे, उसको बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टोमर कहेंगे। और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे कोड ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। हिस्टोन मॉलिक्यूल का कोड बोलेंगे। तो याद रखिएगा 2017 में क्वेश्चन इस फिगर से पूछा जा चुका है। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। आप खुद ही देखिए नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतना छोटा सा लाइन से 2 बार क्वेश्चन। और ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, इतना से भी नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछी गई है, और इतना पार्ट से भी नीट में क्वेश्चन पूछी गई है। तो सभी लाइन का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले फिगर देख लीजिए, फिगर 5.4 बी है, 5.4 का बी फिगर दिया गया है। EM पिक्चर, EM मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है, बीट ऑन स्ट्रिंग का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं एक एक का मीनिंग। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। और बेसिक प्रोटीन का जो सेट होगा, जिसमें क्या आएगा? लाइसिन एंड आर्जिनिन आएगा, जो हम लोग नीचे देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? हिस्टोन कहेंगे। और ये कैसा प्रोटीन होगा? तो बेसिक होगा। क्या एसिडिक प्रोटीन होगा? तो नहीं। हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो बेसिक प्रोटीन है। बोलेगा एसिडिक तो बोलेंगे नहीं, ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और इससे 2 बार क्वेश्चन 1997 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको याद रखिएगा। फिर इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड रिड्यूस लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो होता है रिच होता है किसमें? बेसिक एमिनो एसिड, जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन में। बोथ द एमिनो एसिड मतलब ये दोनों एमिनो एसिड कौन कौन? तो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिड्यूस द कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के कैरी को क्या करता है? रिड्यूस कर देती है इन देयर साइड चेन। ये अपने साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर जो होगा उसके को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन जो होता है वो ऑर्गेनाइज करेगी और 8 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइटेड करके एक होकर किसका निर्माण कर लेगी? तो हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन कर लेगी। और 8 कैसे होगा? तो H2A H2B H3 H4। और इसको जब गुना कर देंगे, देखिए H2A H2A, ठीक है, फिर उसके बाद H2B, फिर H2A H2B H3 एंड H4। ये सब को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये टोटल 4 हुआ। ये टोटल कितना दोस्त? 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना टोटल कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल आपस में मिल करके किसका निर्माण कर लेगा? हिस्टोन ऑक्टोमर का निर्माण कर लेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे का पॉइंट देखिए, द नेगेटिव चार्ज डीएनए। डीएनए क्या होता है दोस्त? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। डीएनए कैसा नेगेटिव चार्ज है? इज रैपिड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज किससे? तो हिस्टोन ऑक्टोमर से रैपिड कर जाएगी, एक दूसरे में क्या होगा? एक दूसरे में लिपट जाएगा। रैपिड अराउंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये नेगेटिव चार्ज अपना क्या है? तो डीएनए। नेगेटिव चार्ज डीएनए है, और ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर से क्या हो जाती है दोस्त? रैपिड कर जाती है, मतलब एक दूसरे में लिपट जाएगी। और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एक स्ट्रक्चर को। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम, जो फिगर
5.4 ए में दिया गया, मतलब इसके ऊपर जस्ट जो फिगर देखे थे उसमें ये दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं इतना लाइन का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। फिर अगला लाइन देखिए, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर डीएनए हेलिक्स का होगा, तो 200 पेयर डीएनए हेलिक्स का होगा। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ये जो न्यूक्लियोसोम होगा एक रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे। थ्रेड लाइक स्टेन, थ्रेड लाइक मतलब धागा नुमा एक स्टेन होगा जो कैसा होगा, कलर बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक धागा नुमा बॉडी एक दिखेगा किस में, तो न्यूक्लियस में। कहाँ दिखेगी दोस्त, न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिड आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम किस में, तो क्रोमेटिड में कैसा दिखेगा, तो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में दिखेगा। यही बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, याद रखेंगे। व्हेन व्यूज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम जो होगा वो क्रोमेटिन में कैसा दिखेगा, तो बीड ऑन स्ट्रिंग मतलब एक धागा की मोती मोती का जो धागा होता है या जिस धागा में मोती होता है उसकी तरह ये दिखेगा। देखिए लग रहा है कि ये एक धागा है, ये धागा है, इसमें मोती है, धागा है मोती है, धागा है मोती उसमें गुथा हुआ है, धागा है मोती गुथा हुआ, धागा है मोती गुथा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। और देखिए नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और भारत के उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों जो गरीब है लेकिन पढ़ना चाहता है और सिर्फ रुपया के कारण बड़े बड़े शहर में जैसे पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, यहाँ जा कर के पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तो उन सभी बच्चों तक भेजिए। मेरा एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ के और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मीनिंग आप लोग लिख लिख करके याद कर लीजिएगा। फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से भी नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं एक एक लाइन को समझते हैं। तो देखिए नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, जिसको NHC भी कहेंगे, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन को, इसके बारे में जानेंगे। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ chromosome is loosely packed and stain light and are referred to euchromatin। बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिकल न्यूक्लियस में क्या होगा दोस्त, टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन होता है क्रोमेटिन का, वो कैसा होगा, तो लूजली पैकेट होगा, जिसको स्टेन लाइट कहेंगे। और जो किसको रिफर करेगा, तो यूक्रोमेटिन को रेफर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेट्रोक्रोमेटिन देखिए, यूक्रोमेटिन इज साइड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होगा, यूक्रोमेटिन जो होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन होगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव प्रोटीन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेगा। नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन में इन टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन जो होता है वो क्रोमेटिड लूजली पैकेट होता है, जिसको हम लोग स्टेन लाइट भी कहेंगे, जो किसको रिफर करेगा, यूक्रोमेटिड को रिफर करेगा। तो यूक्रोमेटिड क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन क्रोमेटिड होगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। उम्मीद करते हैं इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा और रिवाइज भी हो गई होगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसका जो सब टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और एनसीईआरटी का एक लाइन से देखिए, आप धड़ल्ले से नीट में क्वेश्चन पूछा गया। बस इतना ही लाइन को देखिए, इतना लाइन से कितना बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इतना लाइन से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1999 ईस्वी में, 2002 में, 2014 में, 2017 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं। इन 1928 ईस्वी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट का सीरीज किया, मतलब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया।
बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, वे बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का मतलब क्या, वे बैक्टीरिया जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहेंगे। उस पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया। और बस इतना ही लाइन से नीट में 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा इस लाइन को। टॉपिक देखिए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल है, और उसके जस्ट नीचे जो ये एक लाइन दिया गया है, इस लाइन से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में और 17 में। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल प्रूफ क्या है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से ये पता चलती है। अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, मतलब जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कि एक्सेप्शन तो है लेकिन जिसका ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, कि डीएनए को ही क्या कहा गया, जेनेटिक मटेरियल कहा गया। किसके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ, तो बताइए, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस 1952 ईस्वी में ये एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हमारे डीएनए साहब जो है, ये डीएनए अंकल जो है, डीएनए भैया जो है, यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होगा। और यहाँ से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। देखिए टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए में। यहाँ पे दिया देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में यहाँ से धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है, तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। प्रत्येक लाइन का मीनिंग समझते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, तो ये निम्नलिखित क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। पहला क्राइटेरिया क्या होगा, इट शुड बी एवेल अ जनरेट इट रेप्लिका, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन भी कहेंगे, अर्थात वे स्वयं अपने रेप्लिका को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है, मतलब डीएनए से डीएनए बना सकती है। इसी को तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कहे थे। तो पहला प्रोसेस इसको फुलफिल करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो ये कैसा होगा, स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए दोस्त, स्टेबल होना चाहिए। तो वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तीसरा कंडीशन है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज। वो स्लोली चेंज को क्या करती है, प्रोवाइड करवाएगी। स्लोली चेंज होगा उसके लिए स्कोप प्रोवाइड करवाएगी। और स्लोली चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे, जिसके बारे में आप या तो आप पढ़ लिए होंगे, या नहीं तो अगला चैप्टर जो है हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में हम लोग म्यूटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, ये जो म्यूटेशन है अर्थात स्लो चेंज जो है, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, तो एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। और चौथा कंडीशन है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगी इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर में अपने आप को क्या करेगी दोस्त, ये एक्सप्रेस करेगी। तो ये 4 कंडीशन दिया गया। अगर 4 कंडीशन को कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल अगर फुलफिल करेगी, तो वो जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, और इसके बारे में आगे के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। इतना देर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।